Hi everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta, and today in this video, we'll be discussing three things. First, what are the aims and objectives of United Nations? What are the purpose of United Nations and what are the principles of United Nations organization? Okay. In the previous videos up till now, we have discussed that what is the meaning of international organization, what is the law of international organization, the history of World War First, World War Two, League of Nations. Plus we also discussed that what were the certain important events that led to the establishment of United Nations organization. ठीक है, तो आज पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के. जो हमारा यूएन चार्टर है उसका जो प्रीएम्बल है उसी में ही यूनाइटेड नेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन्ड हैं. तो पहला आपका क्वेश्चन ये है इस वीडियो का कि व्हाट वाज द डेट व्हेन द चार्टर वाज साइंड बाय द सिग्नेटरीज और बाय द मेंबर स्टेट्स. ठीक है, क्या डेट था जिस दिन यूएन का चार्टर साइन किया गया था. प्लस सेकंड क्वेश्चन ये है कि चार्टर उस दिन साइन किया गया था लेकिन उस दिन यूएनओ एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, तो यूएनओ एग्जिस्टेंस में किस डेट में आया था. वो दोनों ही डेट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर में लिखकर बताइए. ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं. तो अभी प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. बेसिक 4 एम्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. फर्स्ट, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउज ऑफ वॉर. स्काउज मीन्स कर्ज. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी सक्सीडिंग जनरेशन, जितनी भी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको वॉर के कर्ज से, वॉर के श्राप से बचाना. जो भी उसका डर है, जो भी उसका खौफ है, जो भी उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स है उससे बचाना, ये यूएनओ का एम एंड ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसमें वापस लोगों का फेथ रीगेन कराना, रीअफर्म कराना. थर्ड, टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. जितनी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, जितने भी लोगों के इंटरनेशनल कर्तव्य हैं, ग्रैटिट्यूड हैं, ठीक है, वो स्टैब्लिश कराना, टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. ठीक है. प्लस फोर्थ, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर करना, प्लस सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना इन द होल वर्ल्ड. इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था. पहला था कि फ्यूचर जनरेशन, जो सक्सीडिंग जनरेशन है उसको वॉर के कर्ज से, वॉर के डिवास्टेटिंग इफेक्ट से सेव करना. दूसरा, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में फेथ रीअफर्म कराना. थर्ड, जस्टिस को स्टैब्लिश करना और साथ साथ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट क्रिएट करना, स्टैब्लिश करना. इन द लास्ट, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड द बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ठीक है. The preamble also affirms that in order to achieve these objectives, people of United Nations are determined. ठीक है, ज़रूरी है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जितने भी यूनाइटेड नेशंस के पीपल हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, वो इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स डिटरमाइंड हो. क्या क्या है? 5 चीज़ें हैं. पहला, टू प्रैक्टिस टॉलरेंस. उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सहनशीलता, सहनशील होने चाहिए अपने अंदर से. प्लस, टू लिव इन पीस एज गुड बिहेवियर. ठीक है, वो टू पीस में रहना सीखें, पीस में रहना जानते हो, पीस में रहते हो वो एज अ गुड बिहेवियर, वो उनके बिहेवियर का पार्ट हो. थर्ड, टू यूनाइट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. आपस में मिलजुल कर रहना ताकि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके. देन, टू इंश्योर दैट आर्म फोर्स शैल नॉट बी यूज एक्सेप्ट इन द कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, ये इंश्योर करना सारे मेम्बर्स के थ्रू कि जो भी आर्म फोर्सेज हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के अलावा किसी भी और सर्कमस्टांसिस में यूज़ ना की जाएँ. प्लस फोर्थ, लास्ट, टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल. और जितनी भी इंटरनेशनल मशीनरी है उसको असाइन सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड और ऑफ ऑल द पीपल के लिए ही असाइन की जाए, एम्प्लॉय की जाए, जितनी भी इंटरनेशनल मशीनरी है. तो जो हमने ऊपर 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उनको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं वो टॉलरेंट हों. ठीक है, दे यूज टू लिव इन पीस, दे यूनाइट, they should be united to maintain peace and security, and they should ensure that the armed force shall not be used except in the common interest, and to employ the international machinery for social and economic betterment of all the people. ठीक है, ये हो गया हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन. मतलब यूनाइटेड नेशन जिस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है उसका क्या पर्पस है. तो आर्टिकल 1 जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का चार्टर, उसमें 4 पर्पस बताए हैं क्या है यूनाइटेड नेशंस के.
पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स वर टू बी सॉल्व्ड बाय पीसफुल मीन्स अंडर द नॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। वही चीज़ है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है पीसफुल तरीके से, ठीक है, और जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के उसके ही अकॉर्डेंस में, ठीक है, प्लस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। सेकंड, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। जितने भी नेशंस हैं उनके साथ फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशंस डेवलप करना। फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस शुड बी प्रॉस्पर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नॉर्म्स ऑफ इक्वल राइट्स एंड इक्वलिटी इन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। मतलब सबके साथ फैमिली फ्रेंडली रिलेशन बनाने से मतलब है कि सबके साथ सबको इक्वल राइट्स मिले और सबके राइट्स का इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है। इक्वलिटी इन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। दिस थॉट वाज डेवलप्ड टू मेंटेन यूनिवर्सल पीस। बेसिकली जो थॉट था इक्वलिटी का रिगार्ड में और फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने का बेसिक यही था कि इस तरीके से सारे नेशंस के बीच में एक यूनिवर्सल पीस मेंटेन रहे, ठीक है। तो दो हो गए। पहला हुआ कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, दूसरा है कि फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना, थर्ड टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए देयर इज नीडेड कि देयर शुड बी इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस, बी इट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन। प्रॉब्लम कैसी भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, सामाजिक हो, कल्चरल हो, ठीक है, किसी भी तरीके के कैरेक्टर की हो, प्लस इन प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और रिलीजन। और जितनी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएंगी, जितनी भी इंटरनेशनल एथिक्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग्स, तो ध्यान रखा जाएगा कि उसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स है उनको एनकरेज किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए बिना किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रेस, कास्ट, लैंग्वेज या रिलीजन हो, ठीक है। और फोर्थ एंड द लास्ट पर्पस इज टू मेक यूनाइटेड नेशन एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन को एक इंटरनेशनल सेंटर बनाना है हार्मोनाइजेशन के लिए, हार्मोनाइजेशन के प्रिंसिपल को अफर्म करने के लिए और उसको स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो हमारे ये 4 पर्पस हो गए जो कि आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर में एक्सप्लेन थे। अब हमारा लास्ट जो पार्ट है इस वीडियो का वो है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो प्रिंसिपल्स हमको मिलते हैं यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर ले डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सॉवरीन इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरीन इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरीन इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनओ आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन इन डीलिंग्स विद देम इज परमिटेड। पहला प्रिंसिपल ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के वो सारे इंटरनेशनल लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है। नोबडी इज हायर, नोबडी इज लो, एवरीबडी इज ऑन द सेम लाइन, नो डिस्क्रिमिनेशन इन डीलिंग्स विद देम, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ऑल द मेंबर्स आर इक्वल बिफोर द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य। बीइंग द मेंबर ऑफ यूएनओ दे एंजॉय सर्टेन राइट्स एंड बेनिफिट्स, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशंस अश्योर्ड बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ यूएनओ। देखो, बीइंग द मेंबर ऑफ यूएनओ, यूएनओ के मेंबर होने के नाते कई सारे राइट्स एंड बेनिफिट्स हैं जो वो मेंबर्स एंजॉय करते हैं। तो मेंबर्स का भी ये रिक्वायर्ड ड्यूटी है कि वो गुड फेथ में जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं उनके यूएनओ के रिगार्ड में उन सबको वो फुलफिल करें, उनको वो गुड फेथ में परफॉर्म करें, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है ऑल नेशंस शाल सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट। जितने भी नेशंस हैं उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुल सेटलमेंट से सॉल्व करें, ठीक है, शांति के साथ उसको सेटल करें, किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल ना करें। ऑल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड बाय पीसफुल मीन्स सो दैट पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस ऑफ एनी रीजन मे नॉट बी इंडेंजर्ड, ताकि उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते करते किसी भी और रीजन की पीस, हार्मनी, सिक्योरिटी, जस्टिस हिंडर ना हो जाए या इंडेंजर्ड ना हो जाए। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनओ शुड रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। कि क्या नाम है, किसी भी अगर आप कोई भी डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हो या कोई भी चीज़ को आप वर्कआउट कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि किसी भी
प्रकार के फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह के लोगों को परेशान करने का, डराने का फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। किसी भी राज्य की अखंडता, किसी भी राज्य की एकता को खंडित करने के लिए किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू यूएनओ। इट इज़ एसेंशियल ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ यूएनओ टू गिव इट द सपोर्ट एंड असिस्टेंस। हर जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के, उन सबकी ड्यूटी है कि वो यूएनओ को सपोर्ट करें, यूएनओ को असिस्ट करें। द प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट्स दैट द मेंबर्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग असिस्टेंस टू एनी स्टेट विच इज़ नॉट फॉलोइंग यूएनओ चार्टर। और इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के, वो सब they should stop giving assistance to any such state जो कि यूएनओ के चार्टर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू यूएनओ। सिक्स्थ इज प्रिंसिपल फॉर नॉन मेंबर स्टेट्स। नॉन मेंबर स्टेट्स, द स्टेट्स विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूएन शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूएन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो स्टेट्स मेंबर्स नहीं भी हैं अगर यूएन के, तो भी उनका ये ऑब्लिगेशन है, उनका ये ड्यूटी है कि वो यूएन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में वर्क करें। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ स्टेट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। यूएन शैल नॉट इंटरवीन इन द मैटर्स विच आर इसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, यूएन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कि वो किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक मैटर में जो कि उसका डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, उसमें वो इंटरवीन ना करे, उसमें वो दखल अंदाजी ना दे अपनी, और टू कंपेल एनी मेंबर टू सबमिट सच मैटर सेटलमेंट। और किसी और स्टेट को भी ऐसा ना बोले कि उसमें जाके सेटलमेंट वगैरह प्रोवाइड करे, नहीं। अगर वो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन का पार्ट है तो उसमें यूएन हैज़ नो राइट, हैज़ नो पार टू इंटरफेयर इन दैट। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल थे। पहला था कि इक्वलिटी होनी चाहिए, एवरी स्टेट इज़ इक्वल बिफोर इंटरनेशनल लॉ। दूसरा, सारे मेंबर्स की ऑब्लिगेशन है कि वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, थर्ड है कि जितने भी डिस्प्यूट सेटल किए जाएंगे वो पीसफुल सेटलमेंट के साथ के प्रिंसिपल के साथ किए जाएंगे। फोर्थ, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स। फिफ्थ, असिस्टेंस टू यूएनओ। सिक्स्थ, प्रिंसिपल फॉर नॉन मेंबर स्टेट्स। एंड सेवेंथ, नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। कंक्लूड, इफ ऑल द अबव रूल्स आर फेथफुली फॉलोड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनओ देन देयर विल बी नो डाउट एट ऑल दैट दिस पाथ विल लीड टू द वर्ल्ड पीस। और यहाँ हम अंत में कहते हैं कि अगर ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स को फेथफुली सारे मेंबर्स अगर यूएनओ के फॉलो करते हैं, देन इस बात को कहने में कोई डाउट नहीं है कि ऑल दिस पाथ विल लीड टू द वर्ल्ड पीस। और अगर हम इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली एक दिन वर्ल्ड पीस को लीड करेंगे। पूरे देश, पूरे के पूरे संसार में शांति होगी और हार्मनी होगी। देयर बी नेवर अराइज एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ वॉर। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो का पूरा पार्ट हो गया। हमने पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखा जो प्रियम्बल ऑफ यूएन चार्टर है, फिर हमने पर्पस ऑफ यूएन देखा जो कि आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर है, एंड देन द प्रिंसिपल्स दैट इज अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि आपका आर्टिकल 3, 4, 5, 6 इन सब में है, प्लस द अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ की क्या क्या अब तक की अचीवमेंट्स रही हैं। ठीक है, सो दिस इज इट for this video. Stay tuned with the channel. Do subscribe the channel if you are new one watching it for the first time. Do like the video if you are really liking the content. Do also comment down if you have any query. I'll meet you up soon with the new topic of some law subject. So take care. Bye bye.